नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी की हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत जो है वो जोधपुर जिले से होती है और उसी में एक गांव पड़ता है। दोस्तों, उसी गांव में सुनील सिंह रहा करता था, जो कि गोलगप्पे बेचने का काम किया करता था और इससे अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। लेकिन सुनील की सबसे बड़ी कमजोरी जो थी वो महिलाएं थी। वो कहीं ना कहीं औरतों का गुलाम था और फिर रोज ही उसे शाम को शराब पीने की भी आदत थी और शराब पीने के बाद वो गांव की कई महिलाओं के साथ अपना वक्त बिता चुका था। उसका बस यही काम था। उसके परिवार में उसकी पत्नी भी होती है दोस्तों, जिसका नाम अनीता होता है, जो कि काफी खूबसूरत थी। अनीता जो थी इस गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसका जो पति था वो फिर भी इसको छोड़कर गैर औरतों में दिलचस्पी दिखाया करता था। इसीलिए वो अपने पति से यही कहती थी कि मैं तुम्हें कभी भी बच्चा पैदा नहीं करके दूंगी, क्योंकि मेरा शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन सुनील भी अपनी पत्नी से हमेशा यही कहा करता था कि बस हम एक ही बच्चा पैदा करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी इस चीज के लिए राजी नहीं थी, जिसकी वजह से अक्सर ही दोनों के बीच विवाद हो जाया करता था। इसी दिनों ऐसे करके समय बीत रहा था और फिर एक ऐसा भी दिन आता है दोस्तों, जिसमें सुबह का समय हो रहा था। अनीता जो है वो अपने पति से पूछती है कि तुम इतने अच्छे खासे पैसे कमाते हो तो कैसे खर्च कर देते हो। तभी उसका पति उससे कहता है कि देखो, मैं जितने पैसे कमाता हूँ वो तो सारे घर में ही खर्च हो जाते हैं और जो कुछ पैसे बचते हैं मैं उन्हें पैसे बैंकों में भी जमा करता हूँ। ये बात सुन करके उसकी पत्नी भी खुश होती है, कहती है कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तुम मेरे लिए एक सोने की चेन बनवा दो। अब जैसे ही सोने की चेन की बात कही जाती है तो फिर उसका पति उसके ऊपर भड़क जाता है, कहता है कि फिलहाल मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इस बात पर अनीता भी काफी गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। लेकिन फिर जैसे ही अब शाम का समय होता है तो फिर जो अनीता का भाई होता है दोस्तों, वो इसके घर पर आ जाता है, जो इसका नाम किशन होता है। वो अपने भाई से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपने मायके चलना चाहती हूँ, कुछ दिन रहूंगी। और इसके बाद किशन अपनी अनीता को बहन को लेकर के अपने मायके लौटा ले आता है और इस तरह से उसका पति अब घर पर अकेला रह गया था। लेकिन सुनील अपने मन में यही सोचता था कि उसकी पत्नी तो उसे ऐसे अकेले छोड़कर चली गई, तो वो अकेले क्या करेगा। कई दिनों तक वो परेशान भी रहा और 2-4 दिन का वक्त भी बीत जाता है और फिर एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों, जिसमें सुबह का समय हो रहा होता है और जो ये सुनील था वो आज अपने काम पर नहीं जाता है, बल्कि वो अपने घर पर ही अकेला बैठा हुआ था। और तभी उसके घर के दरवाजे पर कोई आता है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है तो फिर देखता है कि उसके उसी पड़ोसी चाची खड़ी होती है, जिनका नाम जो है वो सुनीता देवी होता है। लेकिन उस चाची का चाल चलन चरित्र कुछ ठीक नहीं था और उसकी खूबसूरती के देखने के बाद आज सुनील के नियत में कमी आ जाती है। सुनील अपने मन में यही सोचता है कि ये जो चाची है वो तो वैसे भी हर दूसरे तीसरे दिन घर पर आती है, शायद उसकी चाची उससे पसंद करती होंगी। जब ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आते हैं तो फिर चाची से कहता है कि चाची क्या बात है, क्या बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इसके बाद उसकी चाची उसे कहती है कि दरअसल मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, क्योंकि मैंने कुछ काम किए हैं तो इसके लिए मुझे 5,000 रुपए देने हैं, तो बस मुझे वो पैसे अगर मुझे मिल जाए तो ठीक रहे। तभी सुनील कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। तभी उसकी विमला चाची कहती है कि पैसे तो तुम्हारे पास हर समय रहते हैं, मुझे पता है कि तुम जानबूझ करके मना कर रहे हो। अब इसके बाद दोस्तों जो ये सुनील होता है कहता है कि चाची इस समय आपके घर पर कौन है। तभी विमला कहती है कि फिलहाल तो मेरे घर में मेरे बच्चे हैं। लेकिन तभी उसी समय सुनील कहता है कि ठीक है चाची, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन बदले में आपको मेरे साथ वक्त बिताना होगा। अब जैसे वो चाची से ऐसी बात कहता है तो वो भी मुस्कुरा देती है, कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे घर पर आज रात को आ जाना, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर दूंगी। अब जैसे ही सुनील ये बात सुनता है तो वो काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि ठीक है, फिर मैं इसी समय बैंक से जाकर के आपके लिए पैसे लेकर आता हूँ और सीधा आपके घर पर ही पहुंचता हूँ। अब तभी उसकी चाची कहती है कि ठीक है, फिर तुम रात को मेरे घर पर आना। लेकिन उसी समय सुनील कहता है कि आपके घर पर तो आपके बच्चे भी होंगे। तभी विमला कहती है कि तुम उनकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम बस मेरे रात घर के लगभग घर पर 11 बजे समय आना। और ये सब बातें कहने के बाद विमला अपने घर पर चली जाती है और फिर उसी समय दोस्तों जो सुनील होता है वो सीधे ही अपने नजदीकी बैंक में जाता है और फिर बैंक में जाने के बाद वो उन पैसों को निकाल करके ले आता है और फिर उन पैसों को लेकर के वापस से घर लौट कर आता है। जैसे ही तकरीबन शाम का समय होता है तो फिर जो ये सुनील होता है उसी समय विमला के पास फोन कर देता है और फिर चाची से कहता है कि चाची, मैं पैसे बैंक से निकाल कर लेकर आ गया हूँ, तो मैं आज रात को 11 बजे के लगभग आसपास आपके घर पर पहुंचूंगा। लेकिन तभी चाची कहने लगती है कि दरअसल मुझे तुमसे अभी ही मिलना है, तो तुम अभी ही मेरे घर पर आ जाओ। अब उसके बाद सुनील जो है वो उसी समय अपनी चाची के घर पर जाता है।
सुनील देखता है कि उस समय उसके दोनों ही बच्चे घर में खेल रहे होते हैं। उसी समय उसकी चाची सुनील से कहती है कि सुनील एक काम करो कि गांव के मेडिकल स्टोर पर जाओ और वहां से कुछ नींद की दवाइयां खरीद कर लाओ, और उसके बाद जैसे ही रात होगी तो मैं उन नींद की दवाइयों को खाने में मिलाकर बच्चों को खिला दूंगी, और तब जाकर मेरे बच्चे गहरी नींद में सोएंगे। और इसके बाद सुनील उसी समय घर से बाहर निकल करके गांव के ही मेडिकल स्टोर पर जाता है। और फिर वहां जाने के बाद वहीं एक लड़का बैठा होता है दोस्तों, जिसका नाम जो है वो आनंद होता है। उसे कई गुना दाम दे करके उससे उस तरह की नींद की गोलियां ली जाती है, और इन दवाइयों को लेकर के सीधा ही वापस वो चाची के घर लौट कर आता है और उसे नींद की दवाइयां थमा देता है। इसके बाद चाची कहती है कि अब तू अपने घर जाओ, लेकिन जैसे ही रात होगी तो फिर तुम अपने टाइम पर आ जाना। इसके बाद सुनील भी अपने घर चला जाता है, और जैसे ही रात के तकरीबन 9 बजते हैं तो फिर जो ये महिला होती है विमला अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है और उसमें उन गोलियों को मिला देती है, और फिर बच्चों को भी खिला देती है और कहती है कि अब तुम लोग कमरे में जाकर के सो जाओ। इसके बाद विमला के जो बच्चे थे वो खाना खाने के बाद कमरे में जाते हैं, और लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर दोनों ही बच्चे गहरी नींद में सो गए। और उसके बाद विमला उसी समय फोन निकाल करके सीधे सुनील को कॉल लगा देती है, और फिर उसे कहती है कि अब तुम मेरे घर पर आ सकते हो। इसके बाद सुनील जो है वो उन पैसों को लेकर के रात के 10:30 पौने 11 बजे के आसपास घर से बाहर निकल करके सीधे विधवा चाची के घर पर पहुंचता है, और फिर उस चाची को ले जाकर के पैसे देता है, और चाची भी उन पैसों को लेकर काफी खुश हो गई, और उसके बाद सुनील का हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच दोनों की मर्जी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों जो है वो अपनी अपनी इच्छाओं को कुछ इस तरीके से पूरा करते हैं, और ये तब तक इस काम को करते हैं जब तक कि इनकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही ये सारा काम पूरा हो जाता है तो फिर सुनील अपनी चाची से कहता है कि चाची अब तो जब भी मेरा मन करेगा मैं आपके घर पर आया करूंगा। अब चाची को भी पैसे मिले थे तो वो भी कहती है कि ठीक है, अब तुम्हारा जब भी मन करे तुम इसी समय मेरे घर आना, लेकिन मुझे फोन करके आना। और इस तरह से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। तो जब भी सुनील का मन करता था वो इस महिला के घर पर जाकर इसे पैसे देता और इसके साथ अपना वक्त बिता लिया करता था। इसी तरीके से तकरीबन कुछ दिन का वक्त बीत जाता है, और फिर इसके बाद सुनील अपनी पत्नी अनीता को फोन करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे घर नहीं लौट कर आओगे तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर पत्नी डर जाती है, और उसके बाद अनीता जो है वो जैसे तैसे करके आखिरकार पति के पास लौट करके आ जाती है और फिर अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन सुनील फिर भी रात के 9 बजे के आसपास अपने घर से रोज निकल जाता और सीधे उस विधवा महिला के घर जाता, उसके पैसे दे करके उसके साथ वक्त बिताया करता। अब धीरे धीरे करके वक्त बीतता जा रहा था, और ये सारी ही बातें जो थी वो अनीता को पता चल गई थी। अब जैसे इन बातों के बारे में अनीता को पता चलता है तो फिर अनीता अपने पति से कहती है कि तुम उस चाची के घर पर क्यों जाते हो, और मुझे पता है कि तुम वहां जाकर क्या करते हो। मैं जानती हूँ कि वो औरत जो है वो सही नहीं है, वो तुम्हें ठग लेगी, तुम्हारे सारे पैसों को वो तुमसे ले लेगी। लेकिन फिर भी सुनील अपनी पत्नी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता था। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर जो विमला थी वो कहीं ना कहीं सुनील का सारा बैंक बैलेंस खाली कर चुकी थी। इसके पास अब बिल्कुल पैसे बचे नहीं थे। अब इसी वजह से कहीं ना कहीं सुनील परेशान होने लगा। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि अब तो उसके बैंक के सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे, और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें रात का समय हो रहा होता है। जो सुनील होता है वो अपने घर से शराब के नशे में धुत होकर घर से बाहर निकल करके सीधे उस महिला यानी उस चाची के घर पर जाता है। उसके घर का दरवाजा खटखटाता है तो चाची आकर दरवाजा खोलती है। विमला देखती है कि उसके सामने नशे में धूत सुनील खड़ा होता है। फिर वो उसी समय उस व्यक्ति से कहती है कि अब तुम्हें मेरे घर पर आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब ना तो तुम्हारे पास पैसे बचे और ना ही तुम मुझे कुछ और दे सकोगे। अब जैसे ही वो ऐसी बात सुनील से कहती है तो उसके दिमाग पर इस बात का बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दूसरी तरफ वो महिला भी इसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है, और आखिरकार वो निराश होकर अपने घर पर लौट कर आ गया था और काफी ज्यादा परेशान होता, और अब वो अपने दोस्तों से उधार लेने लगा था और उन पैसों से वो शराब पिया करता था। शराब पीने के बाद वो अपनी पत्नी अनीता के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से अनीता के ऊपर भी गहरा असर पड़ने लगा था। अब अनीता इसी वजह से आगे चल करके बहुत ही बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी, जो कि पूरे गांव को चौंका देने वाली थी। अब अनीता यही सोच रही थी कि उसका पति जो है वो एकदम ही गरीब हो गया है, शराबी बन चुका है। अब सारा पैसा तो उसने दूसरे औरत पर लुटा दिया है। अब अनीता जो है ये सारी बातें सोचने के बाद गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर कुछ दिन का वक्त गुजरने के बाद जब उनकी स्थिति बिगड़ जाती है तो एक दिन सुबह का समय हो रहा होता है। तो अनीता उस समय अपने घर में अकेली बैठी चिंतित थी, यही सोच रही थी कि अब उसके घर की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी।
अब उन लोगों को खाना भी बहुत ही मुश्किल से नसीब होता था। अब अनीता को कहीं से ये पता चलता है कि इसी गांव में एक सुनार भी रहता है, जिस सुनार का नाम प्रताप होता है, जिसके पास बहुत अच्छे खासे पैसे थे। कहने का मतलब वो एक अमीर आदमी था, लेकिन उस व्यक्ति की पत्नी नहीं थी, उसकी पत्नी की देहांत हो चुका था और जो प्रताप के दोनों बच्चे थे वो बाहर रहकर नौकरी करते थे। तो इस तरह से वो सुनार अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहता था। अब जैसे ही अनीता को उस व्यक्ति के बारे में ये सब कुछ पता चलता है, तो फिर वो अपने घर से बाहर निकल करके सीधे ही अनीता जो है वो प्रताप के घर पर जाती है और उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। उसी समय वो सुनार आकर घर का दरवाजा खोलता है। अब प्रताप ये देखता है कि उसके दरवाजे पर आज गांव की सबसे खूबसूरत महिला खड़ी थी। अनीता को देखने के बाद कहीं ना कहीं उसके भी मन की भावनाएं बदल गई थी और अब इस महिला की खूबसूरती को देखते हुए पूछता है कि बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है। तभी अनीता जो है वो उसी समय उस सुनार से कहती है कि देखिए, मुझे पता चला है कि आपकी नौकरानी आपके घर का काम छोड़कर चली गई है और इसीलिए मैं उस काम को करना चाहती हूँ। अब जैसे ही वो ऐसी बात कहती है तो फिर वो सुनार भी उसे कहता है कि ठीक है, फिर तुम कल से ही मेरे घर पर आ जाओ। ये बात सुनकर अनीता बहुत खुश हो गई थी, लेकिन उसका इरादा काम का नहीं बल्कि कुछ और का ही था और इसके बाद वो घर पर वापस हो जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह सुबह ही वो सुनार के घर पर जाती है और उसके बाद वो प्रताप इसे घर के सारे काम समझा देता है। अब इस तरीके से ये महिला जो अनीता थी वो उस प्रताप के घर में काम करना शुरू कर देती है। थोड़े ही दिनों में अनीता जो थी वो कहीं ना कहीं प्रताप का दिल जीत चुकी थी, वो इसके दिलो दिमाग पर छा चुकी थी और प्रताप भी इस पर काफी भरोसा करने लगा था। अब धीरे धीरे करके प्रताप और इस महिला के बीच की नजदीकियां भी बढ़नी शुरू हो गई थी। इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म होने लगी थी और फिर कुछ ही दिनों में एक ऐसा भी दिन आ जाता है दोस्तों, जिसमें शाम के तकरीबन 6-7 बज रहे होंगे और जो ये अनीता थी उस समय रसोई में बैठ करके खाना बना रही होती है और इसी समय जो ये प्रताप होता है वो इस महिला के पास जाता है और फिर इसे जा करके कहता है कि देखो, आज रात को तुम्हें मेरे साथ मेरे ही घर में बितानी होगी। अब जैसे ही वो साफ शब्दों में इस तरह की बात कहता है तो अनीता भी इससे कहाँ कम थी। अनीता भी कहती है कि ठीक है, फिर मैं आपके घर पर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे इसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, क्योंकि वैसे भी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो मैं उसे ही ठीक करना चाहती हूँ। वैसे मेरा पति भी शराबी बन चुका है। मेरा पति ना तो मेरी किसी जरूरत को पूरा करता है, ना ही मुझे सुख देता है। तभी प्रताप कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात को तुम मेरे घर पर लौट कर आना, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। इस तरीके से अनीता ने अब गलत रास्ता चुन लिया। इसके बाद रात के तकरीबन 7 बजे के आसपास वो प्रताप के घर से निकलकर अपने घर पर आते हैं। अब रात के 9:30 बजे के आसपास अनीता का पति भी शराब के नशे में धुत होकर घर पर आता है और इसके बाद अनीता अपने पति के लिए खाना खिलाती है और शराब के नशे की वजह से उसका पति भी गहरी नींद में सो जाता है। अब अनीता अपने मन में यही सोचती है कि अब उसका पति जो है वो गहरी नींद में चला गया है, तो क्यों ना मुझे अब इस घर से निकलकर प्रताप के घर पर पहुंचना चाहिए। और आखिरकार वो अपने घर से निकल करके सीधे ही प्रताप के घर पर पहुंच जाती है और इसके बाद दोस्तों वो व्यक्ति उसी समय अपने घर का दरवाजा खोलता है और ये महिला घर के अंदर प्रवेश करती है। अब अनीता जो थी वो सीधे उसे जाकर के कहती है कि पहले तो मुझे 10,000 रुपए दो, तभी जाकर मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी। और तभी प्रताप जो है वो इसे पैसे दे देता है और उन पैसों को लेकर ये काफी खुश हो गई थी। और इसके बाद जो ये प्रताप होता है वो अनीता का हाथ पकड़कर इसे बेडरूम के अंदर ले जाता है और फिर इसके बाद बंद कमरे में इन दोनों के ही बीच में दोनों की ही रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों जो हैं वो मिलकर अपनी अपनी जरूरतों और अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर के आज इन दोनों के बीच की एक नई रिश्ता स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि सिलसिला बहुत ही आगे बढ़ने वाला था। और सब कुछ करने के बाद प्रताप अनीता से कहता है कि अब तो तुम्हें मेरे साथ ही वक्त बिताना होगा, मैं तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखूंगा, तुम मेरी जरूरतों का ख्याल रखना। अनीता इसी बात को सोच करके इसने ये नौकरी भी करी थी। अब अनीता अपने मन में एक ही बात सोचती थी कि अब जो ये प्रताप है वही उसकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा और उसकी ये तंगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अनीता ये बात नहीं जानती थी कि उसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया था। लेकिन अब अनीता जो थी वो और भी बहुत ही बड़े बड़े काम करने वाली थी। अब तो जब भी प्रताप का मन करता था वो इस महिला को अपने घर पर बुला लिया करता था और फिर इसे पैसे दे करके अपना वक्त बिता लिया करता था। कई दिनों का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और फिर एक दिन सुबह का जब समय हो रहा होता है तो अनीता जो है वो प्रताप के घर में तब नौकरानी वाले काम काज कर रही होती है। तभी जो प्रताप अपने घर में ही बैठा हुआ था और तभी तो उसके दरवाजे पर कोई आ जाता है। तो जाकर के जब वो दरवाजे पर देखता है तो उसके सामने उसके सबसे गहरा दोस्त आया हुआ था, जिस दोस्ते का नाम दोस्तों संजय होता है। अब संजय एक ऐसा व्यक्ति था जो कि औरतों का गुलाम था।
कहने का मतलब है कि वो औरतों में बहुत ज्यादा रुचि रखा करता था। अब संजय की पत्नी भी उसे छोड़ चुकी थी और वो भी अपने घर में अकेला ही रहता था। और इस तरीके से प्रताप अपने दोस्त संजय से कहता है कि क्या बात है संजय, आज तुम बहुत दिनों के बाद घर पर आए हो, चलो घर में बैठ करके बातचीत करते हैं। इसके बाद संजय और प्रताप दोनों जो है वो घर के अंदर बैठते हैं और फिर बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी समय ये जो महिला अनीता होती है दोस्तों, वो इस प्रताप के घर में काम ही कर रही होती है। और तभी संजय की नजरें जैसे ही अनीता की खूबसूरती पर पड़ती है तो फिर वो उसकी खूबसूरती को देखने के बाद संजय के मन में अलग ही भाव आ जाते हैं। और फिर वो अपने दोस्त से पूछता है कि तुम्हें इतनी खूबसूरत नौकरानी कहाँ से मिली है। तभी प्रताप उसे बताता है कि दरअसल ये हमारे ही पड़ोस में रहती है और काफी अच्छे से काम करती है, घर के सारे ही काम बहुत ही अच्छे से करती है। लेकिन ये सारी बातें वहीं खड़ी अनीता भी सुन रही थी और अब अनीता को यह भी पता चल चुका था कि संजय भी बहुत ही पैसे वाला है और संजय भी एक धनी व्यक्ति है। लेकिन जो ये संजय था वो लंगोट का ढीला व्यक्ति था। इस बात के बारे में भी अनीता को पता चल चुका था। और अब इस तरीके से संजय और प्रताप दोनों ही घर के अंदर बैठ करके काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। प्रताप कहता है कि चल आज घर के ही अंदर बैठ करके पार्टी करते हैं, तो संजय कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है। और इसके बाद जैसे तैसे करके ये जो प्रताप होता है शराब मंगवाते हैं और दोनों ही दोस्त बैठ करके शाम तक शराब पीते हैं। और शाम के लगभग 6 बजे के आसपास संजय अपने घर चला जाता है। 10 मिनट का वक्त बीतने के बाद अनीता भी आकर के मालिक से कहती है कि मालिक अब मुझे भी अब अपने घर जाना होगा क्योंकि कुछ जरूरी काम है आज। तभी प्रताप कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने घर जा सकते हो। इस तरीके से अब अनीता भी उसके घर से बाहर निकल चुकी थी। लेकिन अनीता अपने घर नहीं जाती है, बल्कि अनीता जो है वो सीधा ही संजय के घर पर चली जाती है और फिर जाकर के दरवाजे को खटखटाती है। तब जाकर संजय आकर दरवाजा खोलता है। संजय ये देखता है कि उसके सामने अनीता खड़ी है। अब अनीता की खूबसूरती को देखते हुए अब संजय उसे कहता है कि पहले तुम घर के अंदर तो आओ और इसके बाद ये महिला घर के अंदर जाती है। अब संजय जो है वो इस महिला से कहता है कि तुम्हें प्रताप के घर पर काम करने के कितने पैसे मिलते हैं। तभी अनीता उसे बताती है कि वो मुझे महीने के 10,000 रुपए देते हैं। तभी संजय कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें 20,000 दिया करूंगा, तुम मेरे घर पर काम करना शुरू कर दो। अब अनीता जैसे ही 20,000 रुपए के बारे में सुनती है तो उसको तो लालच आ जाता है और फिर वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं कल से अब आपके ही घर पर काम करने के लिए आया करूंगी। इस तरीके से अब अनीता जो है वो संजय से बातचीत करने के बाद वापस से प्रताप के घर पर जाती है और फिर उसे जाकर कहती है कि मैं अब कल से संजय साहब के घर पर काम करूंगी क्योंकि वो मुझे 20,000 रुपए महीने के लिए देने के लिए तैयार है। तभी प्रताप कहता है कि तुम्हारा मन जहां करे वहां काम करो, लेकिन रात तो तुम्हें मेरे ही साथ बितानी होगी। तभी अनीता कहती है कि ठीक है, फिर हर दूसरे तीसरे दिन आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके घर पर आ जाऊंगी। और प्रताप को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था और इस तरीके से अनीता अब संजय के घर पर काम करना शुरू कर देती है। अभी लगभग 2-4 ही दिन बीते थे कि अब अनीता की नजरें संजय के पैसों पर पड़ चुकी थी। अब अनीता जो थी वो एक ऐसा बड़ा कांड करने वाली थी जिसकी गूंज पूरे गांव में गूंजने वाली थी। और फिर आखिरकार कुछ दिन बीतने के बाद एक ऐसा भी दिन आ जाता है कि सुबह का एक दिन समय हो रहा होता है। अनीता जो है वो संजय के घर पर तैयार ही हो चुकी थी। तभी उसका जो पति होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि अनीता तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तुमने कितनी सारे सोने के भी जेवर बनवा लिए हैं, 2 चैन तक खरीद ली है और तुम्हें मुझे देने के लिए एक भी पैसे नहीं होते, मुझे भी 500 रुपए चाहिए। लेकिन तभी सुनील की पत्नी अनीता उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए है ही नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो तुम तो शराब ही पियोगे और तुम मेरे से फिर झगड़ा करोगे। तभी सुनील अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मैं आज के बाद तुमसे कोई झगड़ा नहीं करूंगा, बस बदले में तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। अब उसी समय अनीता अपने पति को पैसे ला करके दे देती है और कहती है कि शराब पी करके अगर घर आए तो फिर सोच लेना। और उसके बाद सुनील उन पैसों को लेकर के घर से बाहर निकल जाता है और अनीता इसके बाद सीधे संजय के घर के काम करने चली जाती है। पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अब शाम का भी समय हो चुका था। अनीता जो है वो संजय के घर में काम कर रही थी, जबकि संजय उस वक्त जब अपने घर के कमरे बैठकर शराब पी रहा था और उसे अब थोड़ा नशा भी हो चुका था। और संजय अपना सारा काम काज छोड़कर सीधे ही अनीता के पास जाता है और अनीता से जाकर कहता है कि देखो अनीता, कई दिनों का वक्त बीत चुका है और तुम मेरे घर पर इतने दिनों से काम भी कर रही हो, तो इसीलिए आज मैं ये चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ भी वक्त बिताओ। अब जैसे ही वो ऐसी बात अनीता से कहता है तो अनीता कहती है कि ठीक है साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आज की रात मैं यहीं पर बिता दूंगी, लेकिन हाँ बदले में आपको पैसे देने होंगे। अब जैसे ही ये बात वो संजय सुनता है तो कहता है कि ठीक है, फिर तुम जो बोलोगी मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन पूरा रात जो है वो आज तुम्हें यहीं बिताना होगा।
और फिर वो व्यक्ति संजय उसी समय अलमारी खोल करके पैसे निकालता है और मुंह मांगी रकम जो है वो अनीता को दे देता है। अब अनीता अपनी मुंह मांगी रकम पाकर बहुत खुश हो गई थी। कहती है कि संजय साहब, आज रात को मैं अपने घर पर लौट कर आऊंगी और फिर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करूंगी। और इस तरीके से ये बातें करने के बाद अनीता इन सारे पैसों को लेकर के घर आ जाती है। अब जैसे ही रात के 9 बजते हैं तभी जो उसका पति होता है वो फिर से शराब के पी करके अपने घर लौटा था। और फिर भी अनीता जो थी वो अपने पति को ला करके खाना देती है और खाना खाने के बाद अनीता का पति जा करके गहरी नींद में सो जाता है। और इसके बाद जो ये अनीता होती है वो फिर से आज दबे पांव अपने घर से बाहर निकल करके सीधे ही संजय के घर पर पहुंच जाती है। संजय के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है, तब जाकर वो आकर दरवाजा खोलता है और इसके बाद ये व्यक्ति इस महिला को लेकर के अपने कमरे में जाता है। और इसके बाद दोस्तों इन दोनों के ही बीच में, दोनों की ही रजामंदी के साथ गलत रिश्ते कायम होते हैं। ये दोनों ही जो थे वो अपने अपने काम में बिजी हो चुके थे। अब जैसे ही इन दोनों का सारा काम खत्म होता है तो संजय अनीता से कहता है कि देख अनीता, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तेरे सारे ही पैसों की कमी मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन हाँ, बदले में तुझे मुझे खुश रखना होगा। अनीता कहती है कि संजय साहब, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जब चाहें आप मुझे बुला सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगी। और इस तरीके से अनीता फिर अपनी पूरी रात बिता करके वापस अपने घर लौट आ गई थी। अब अनीता ने 2 व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा लिया था। पहला प्रताप था और दूसरा संजय था। अब अनीता का जब भी मन करता था वो प्रताप के घर जाती, उससे पैसे लेती, उसके साथ वक्त बिताती थी। दूसरी तरफ जब भी अनीता का मन करता तो फिर वो संजय के भी घर पर जाती थी और फिर उसके भी साथ अपना वक्त बिता करके कुछ पैसे ले लिया करती थी। इस तरीके से अनीता ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया था जो कि बहुत ही भयानक परिणाम देने वाला था। इसी तरीके से तकरीबन 2 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन सुबह का समय हो रहा होता है और जो सुनील था वो आज भी अपनी पत्नी से कुछ पैसे मांगता है। अनीता अपने पति को पैसे देने से साफ मना कर देती है, जिस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद सुनील अपनी पत्नी के ऊपर हाथ भी उठाता है, लेकिन तभी पड़ोसी जन आकर बीच बचाव कर देते हैं और सुनील अपने घर से बाहर निकल जाता है। और अब अनीता जो है वो लड़ाई झगड़े की वजह से सीधे ही माली के घर पर आज काम करने जाने से मना कर देती है। अब जैसे ही कुछ देर बीतता है तो संजय ये सोचता है कि आज अनीता उसके घर पर काम करने क्यों नहीं आई, तो शायद जाकर मुझे उसे पूछना चाहिए कि कोई बात तो नहीं है। अब संजय जो है वो फिर सीधे अपने दोस्त प्रताप को फोन करके अपने घर पर बुलाता है और फिर इसके बाद संजय और प्रताप दोनों ही घर के अंदर बैठ करके पहले तो शराब पीते हैं। और जब दोनों ही दोस्तों को नशा हो जाता है तो संजय अपने दोस्त से कहता है कि यार, आज अनीता घर पर काम करने नहीं आई है, तो ऐसा करते हैं कि कुछ देर के बाद हम उसके घर पर चल करके उससे पूछ लेते हैं और अगर ठीक होगा तो हम लोग वहां कुछ वक्त भी बिता लेंगे। तभी प्रताप बताता है कि उसका पति तो घर पर ही होगा, तो संजय बताता है कि वो तो शराबी और कहीं शराब पी रहा होगा। और इस तरीके से दोनों दोस्त शराब के नशे में धुत होकर के घर से बाहर निकलते हैं और लगभग 10 ही मिनट के अंदर अंदर ये सीधे ही अनीता के घर पर पहुंचते हैं। तभी अनीता को वो कई बार आवाज भी लगाते हैं। अनीता अपने घर का दरवाजा आकर खोलती है। अनीता देखती है कि आज उसके घर के सामने दोनों ही मालिक उसके खड़े थे। अब दोनों के देखने के बाद अनीता उनसे कहती है कि आप लोग अपने घर पर जाइए, क्योंकि जो मेरा पति है वो किसी भी समय अपने घर लौटने वाला होगा। लेकिन तभी संजय उससे पूछता है कि तुम आज काम करने के लिए घर पर क्यों नहीं आई। तभी अनीता जो होती है वो बताती है कि दरअसल आज मेरे पति का मुझसे झगड़ा हो गया था और इसी वजह से मैं आज आपके घर पर काम नहीं करने आई। इसी बीच संजय जो है वो उसी घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाकर देखता है तो अनीता जो थी वो घर पर अकेली थी। तभी संजय कहता है कि देखो, तेरा पति वैसे भी अभी घर पर नहीं है और ना ही वो इतनी जल्दी आएगा, तो चल हम दोनों तेरे साथ एक साथ ही वक्त बिता लेते हैं। अनीता मना करती है, लेकिन फिर भी ये दोनों दोस्त नहीं मानते हैं। और अब इसके बाद संजय और जो प्रताप होते हैं उसी समय घर का दरवाजा बंद करके इस महिला का हाथ पकड़कर इसे अपने कमरे के अंदर ले जाते हैं। और फिर इसके बाद अनीता भी मजबूर होकर के इन दोनों के साथ अपना वक्त बिताना शुरू कर देती है। अब जैसे ही ये तीनों मिलकर के इस काम को अंजाम ही दे रहे होते हैं तो ठीक उसी समय सुनील भी शराब के नशे में धुत होकर घर लौट कर आ जाता है। सुनील अपनी पत्नी को कई बार आवाज लगाता है, लेकिन उसकी पत्नी दरवाजा ही नहीं खोलती है। लगभग 15 मिनट का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और आखिरकार अब सुनील को अपनी पत्नी पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर के घर का दरवाजा तोड़ता है। और फिर जैसे ही वो घर के अंदर जाकर कमरे में देखता है तो फिर उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुनील ये देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो 2 व्यक्तियों के साथ, दोनों ही मालिकों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है।
और जब ये तीनों को ऐसी स्थिति में देखता है तो सुनील का जो गुस्सा था वो आपे से बाहर हो जाता है। वो अपने मन में यही सोचता है कि आखिर इसके पत्नी के पास इतने पैसे और गहने कहाँ से आए थे, वो सब चीज समझ चुका था। और अब सुनील को इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने ही घर में पड़ी हुई एक हथियार उठाता है। लेकिन जैसे ही वो हाथ में अपनी गणासी उठाता है तो उसी दौरान प्रताप और जो ये संजय थे, ये दोनों ही लोग इस सुनील को धक्का देकर घर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सुनील अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता था, उसे माफ नहीं करना चाहता था और फिर इसीलिए वो पत्नी के साथ मारपीट करता है, झगड़ा करता है, उसके हाथ पैर तक बांध देता है। और सुनील फिर अपनी पत्नी से कई बार हथियार से वार करता है, उसके मतलब कि शरीर के उस पर वार कर देता है। 4-5 बार वो हथियार से लगातार वार कर देता है, जिसकी वजह से अनीता की मौके पर ही सांस छूट जाती है। लेकिन फिर भी पति नहीं मानता है और अब वो उस गणासी को लेकर के घर से बाहर निकलता है। तभी पड़ोसी जन देख लेते हैं और फिर जब पड़ोसी भाग करके उसके घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी की लाश घर में पड़ी हुई थी। और इसी बीच में एक पड़ोसी जो होता है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कर देता है और तकरीबन 1 घंटे के अंदर घटना स्थल पर पुलिस भी पहुंच जाती है। और पुलिस इसके बाद उस महिला का शव बरामद करके पंचनामा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पति से पूछताछ की जाती है तो वो बता देता है कि जो उसकी पत्नी है वो अपने दोनों ही मालिकों के साथ गलत स्थिति में पाई गई थी और इसी वजह से मुझे गुस्से आ गया और मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन सुनील ने अपराध किया था तो जाहिर सी बात है उसे तो सजा मिलनी ही थी, उसे के ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी ही थी। अब उसके क्या सजा मिलेगी ये तो बाद में पता चलेगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ही घटनाक्रम में सुनील ने अपनी पत्नी के साथ जो कुछ किया था, क्या वो सही था या गलत था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी नजरों में तो उसने साफ साफ गलत काम किया था, क्योंकि उसने कानून को अपने हाथ में लिया था। अगर वो चाहता तो वो अपनी पत्नी से तलाक ले सकता था, उसे छोड़ सकता था, खुद में एक बार उसे माफ करके मौका दे सकता था। लेकिन उसने जो रास्ता अपनाया, उसने पूरी ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। क्या इससे उसकी पत्नी सुधर गई? क्या उससे उसकी जिंदगी में कोई सुधार आ गया? नहीं। भला ये हुआ और नहीं तो कि वो अब वो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे अपनी उम्र बिता देगा। और इस तरह से उसने एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद कर दी। अनीता, जो कि अब इस दुनिया में ही नहीं रही, जिसने सरासर गलत काम किया था। पैसे कमाने का ये जो उसने जरिया अपनाया था वो कहीं से कहीं तक जायज नहीं था। वो चाहती तो मेहनत मजदूरी करके भी अपना पेट पाल सकती थी, अपने खर्चे को पूरा कर सकती थी, लेकिन उसने भी गलत रास्ता अपनाया। लेकिन फिर भी चाहे उसने जो कुछ भी किया, सुनील का ये अधिकार कतई नहीं था कि वो कानून को अपने हाथ में लेकर उस महिला को इस तरह से जान ले ले। अब उसने भी जो अपराध किया है उसके भी कर्मों की सजा उसे अब अदालत के द्वारा दी ही जाएगी। तो दोस्तों, आप जो भी राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। फिर मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।